नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करेंगे एनपीएस सब्सक्राइबर्स के बारे में, जिनकी संख्या अगर सरकारी और गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें जो एनपीएस में कवर है, उनकी संख्या 2 करोड़ से भी अधिक है। तो ये जो एनपीएस नेशनल पेंशन जो सिस्टम आप देख रहे हैं, जो PFRDA के द्वारा संचालित होता है, इसमें 1 अक्टूबर 2025 से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वह बदलाव क्या है? वह बदलाव है 100% आपके जो पैसे, जो 75% इन्वेस्टमेंट होता था, अब 100% इन्वेस्टमेंट की बात चल रहा है। जो एन्यूटी पर जो आपकी 60% सेवानिवृत्ति पर मिलता था और 40% छोड़ना पड़ता था, उस पर बातें चल रहे हैं। और 1 अक्टूबर 2025 से बहुत सारे बातें एनपीएस में प्रभावी हो जाएंगे। इसके लिए एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्यों की कर्मचारी हैं, या इसके अलावा अगर आप केंद्र और राज्य से अलग हटकर अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं और एनपीएस में अगर आप कवर है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो उन 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिए 1 अक्टूबर 2025 से नियम बदलने जा रहे हैं। तो ज़रूर अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा एनपीएस से, यूपीएस से, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में 2.07 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर बात करें कि PFRDA के द्वारा जो संचालित पेंशन स्कीम में, खास करके जिसमें एनपीएस, यूपीएस और अटल पेंशन योजना है, तो अगर ये 2 ही की अगर बात करें, नेशनल पेंशन सिस्टम में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक और अटल पेंशन योजना में 6.86 करोड़, यानी अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो लगभग ये 9 करोड़ के पास सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पहुंचने जा रहा है, जो 9 करोड़ एनपीएस में लोग कवर हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो ये टोटल सब्सक्राइबर 2.07 एनपीएस वाले लोगों का है, और इसको ज़रूर आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो PFRDA है, PFRDA बेहतर जो एन्यूटी प्लान को लेकर, पेंशन को लेकर, इस विषय को लेकर थोड़ा सा एक एक्सपोजर ड्राफ्ट को तैयार किया, जिससे जो इसके सब्सक्राइबर है उसको बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा संख्या में लोग एनपीएस की तरफ मूव कर सके। तो इसको लेकर थोड़ा सा एनपीएस को लोक लुभावना बनाया जा रहा है, और इतना इस बार लोक लुभावना एनपीएस को बनाया गया है, खास करके जो गैर सरकारी जॉब में जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो गैर सरकारी वाले सब्सक्राइबर्स के लिए ज़्यादा बेहतर एन्यूटी प्लान को लेकर स्कीम लाया गया है। आने वाले समय में सरकारी सेक्टर में भी क्या ये बदलाव हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह एक्सपोजर ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो PFRDA के द्वारा जो संचालित होता है, इसमें जो इस विषय पर बात किया गया है वह एग्जिट कैसे निकासी होगा, कैसे आप बाहर आएंगे, कैसे विड्रॉवल अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015 के तहत आप कैसे एग्जिट और विड्रॉवल कर सकते हैं। इसको लेकर 2015 वाले रेगुलेशन पर जो एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यह एक्सपोजर ड्राफ्ट आपको 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इस एक्सपोजर ड्राफ्ट से संबंधित कुछ बातें निकल कर आए हैं, जो 16 सितंबर 2025 को अलग अलग आप मीडिया में देख सकते हैं। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आए थे, जिसमें आप देख सकते हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक इस तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से नियम बदल जाएंगे और 100% तक राशि जो है वह निवेश की जा सकती है। और दूसरा यहाँ पे देखिए कि PFRDA ने एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी पूरी पेंशन रकम का 100% जो है वह इक्विटी निवेश कर सकते हैं, और इससे पहले ये सीमा 75% की थी। अब ये जो आप बातें देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से जो 75% की राशि, जो पहले आपका जो एनपीएस में जो जमा होता था, उसमें 75% की राशि जो है वो इक्विटी में लगा दिया जाता था। अब ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 100% चला गया है। PFRDA ने एनपीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। खास करके ये नियम अभी जो है वो गैर सरकारी एम्प्लॉय, यानी जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं या वो एनपीएस में कवर है, तो उन लोगों के लिए ये नियम लागू हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखना क्या है कि सरकारी और गैर सरकारी वाले लोगों को एनपीएस में जब वो आते हैं तो उनको कुछ ऐसे फैसिलिटी होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे एनपीएस में जो आप निवेश करते हैं, जो अमाउंट, वो टियर 1 में और टियर 2 में। यहाँ पे आपको 2 चॉइस होता था, एक ऑटो चॉइस और एक एक्टिव चॉइस। पहले क्या होता था कि ये दोनों विकल्प में से
किसी भी एक विकल्प को, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या गैर सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको एक विकल्प यानी एक मॉडल को लेना होता था। अब क्या है कि आपको ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस का मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये जब मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें जो बदलाव जो हो रहा है, इस बदलाव में सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प वाली बातें हैं वह यहाँ पे आप देख सकेंगे। यहाँ पे जब आप इस पॉइंट को देखेंगे कि अब तक एनपीएस में रिटायरमेंट के समय जमा राशि का 40% हिस्सा पेंशन योजना एन्युटी में लगाना अनिवार्य था। 40% हिस्सा का एन्युटी में छोड़ना होता था। जो आप जब सेवानिवृत्त होते थे तो उसमें 60% राशि आपको मिल जाता था, या आप एग्जिट जब होना चाहते थे, अगर गैर सरकारी कर्मचारी एग्जिट होना चाहते थे तो 60% राशि मिलता था और 40% आपको एन्युटी को छोड़ना होता था। ये जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों के लिए था। अब यहाँ पे रेशियो जो है वह 80:20 का हो गया है। जो सरकारी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं और एनपीएस में कवर है उनके लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। 80 और 20 का रेशियो, 20% अब जो अमाउंट है वह आपको एन्युटी प्लान के लिए छोड़ना होगा। यानी आने वाले समय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनपीएस में ये जो बड़ा बदलाव है ये बड़ा दिलचस्प होगा सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये एक लोक लुभावना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोजर ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। अभी ये गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स को ये बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे 1 अक्टूबर से, लेकिन सरकारी क्षेत्र वाले लोग भी इस इंतजार में रहेंगे जो एनपीएस में है, क्योंकि यूपीएस में बड़ी कम संख्या में लोगों ने यूपीएस को चयन किया है। अभी भी लोग एनपीएस में बने हुए हैं और इस तरीके के अगर 80-20 का अगर रेशियो आता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप 40% जो अमाउंट छोड़ भी देते थे जिस पर आपकी पेंशन बनती थी, यह एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट होता था, जिसको लेकर लोगों में असंतुष्टि भी रहता था कि जो मेरा 40% का अमाउंट है उसको भी वापस कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये बदलाव जो है वो एक बड़ा मुख्य रूप से देख सकते हैं कि एनपीएस को और बड़ा बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावे जो कुछ और बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इस बदलाव से एनपीएस ज़्यादा लचीला हो गया है। क्या लचीला हुआ है कि अब देखिए कि अगर 60 ईयर के बाद भी अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए विकल्प जो है वह खुल गया है। आप इसे लंबे समय के लिए यानी 60 से 75 वर्ष तक के लिए भी आप जमा कर सकते हैं। आंशिक निकासी को लेकर भी 1 अक्टूबर 2025 से बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब 6 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा को, पहले 3 ही बार था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 बार वाला जो लाया गया है यहाँ पे जो सब्जेक्ट कि 6 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने पूरे एनपीएस सर्विस में, तो इस तरीके के 6 बार वाले में कि जब भी आप निकालेंगे तो पिछले बार की तुलना में आपकी अमाउंट जो है वह इस बार ज़्यादा होनी चाहिए। ये यहाँ पे एक नॉर्म्स को लागू किया गया है। तो 3 बार के जगह 6 बार आने वाले समय में ये भी 1 अक्टूबर 2025 से उन जो एम्प्लॉई हैं, गैर सरकारी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा राहत दे सकता है। तो एक ये जो व्यवस्था जो बदला है, खास करके जो कह सकते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं एनपीएस में कवर हैं, तो उन लोगों के लिए जो ये व्यवस्था बदला गया है, एन्युटी वाला हो या जो विड्रॉ वाला हो, तो ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एनपीएस में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। बहुत से ऐसे सुधार की संभावनाएं को आप तलाश सकते हैं और आने वाले समय में इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो ये जो एक्सपोजर ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है 1 अक्टूबर 2025 से इस एनपीएस वाले सिस्टम में बदलाव आपको कर देगा। तो अगर आप सरकारी क्षेत्र के भी हैं तो कुछ बदलाव जो है इस तरीके के आपके भी आने वाले समय में संभवतः हो सकते हैं। अगर गैर सरकारी में तो आपके लिए बदलाव हो चुका है। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा एनपीएस यूपीएस से तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।